तो मूवी की शुरुआत होती है एक कोरियन पुलिस यूनिवर्सिटी से, जहां काफी बच्चे एडमिशन लेने आए थे, जिनमें से ये पार्क भी आया, जो कि अपनी मॉम को टाटा बाय बाय करने लगा। असल में ये यूनिवर्सिटी गरीब बच्चों के लिए थी, जो कि यहाँ 4 साल रहकर पुलिस ट्रेनिंग लेते थे। तभी हमें यहाँ ये डबल बैटरी कैंग भी दिखा, जो कि अपने फादर को टाटा बाय बाय भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम लड़के कहाँ ही अपने फादर्स को इमोशन दिखा पाते हैं, है ना दोस्तों। तो चलो इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं मिडनाइट रनर्स। तो अब जैसे कि यहाँ पुलिस ट्रेनिंग होगी, तो इसलिए सबसे पहले इनकी हजामत बनाई जाएगी, जिसके लिए पार्क नाई से कहने लगा कि भैया मेरे बाल थोड़े सही से सेट करना। जो सुनते ही नाई ने अपनी कैंची से पार्क के बालों में फ्रेंची बना दी। खैर, तो अब इन सबको इनके रूम अलॉट करने के बाद अगले दिन से ही इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें इनकी ट्रेनर ने बताया कि आज सबकी रेस होगी, जिसमें जो कैंडिडेट लेट आया उसे सेंधा नमक नहीं मिलेगा। जो सुनते ही सारे के सारे कैंडिडेट जीत की तैयारी करने लगे, जिसमें जैसे ही रेस शुरू हुई तो कैंग जंगल में ही गिर पड़ा, जहां सब लोग उसे देखने के बाद भी अपनी रेस कंटिन्यू करने लगे। तब कैंग ने पार्क से कहा कि भैया हमारी मदद कर दो, जिसके बदले में मैं आपको एक बड़ा पाव खिला दूंगा। जो सुनकर पार्क ने कैंग को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया, जिसकी वजह से वो फिनिशिंग लाइन पर बहुत देर में पहुंचा। जो देखकर इनकी ट्रेनर काफी गुस्सा हुई, तो इन्होंने अपनी सारी कहानी बता दी कि आखिर ये लेट क्यों हुए। जो पता चलते ही ट्रेनर ने इन सब कैंडिडेट से पूछा कि कैंग को किस किस ने गिरा हुआ देखा था, जिस पर जब सबने हाँ कहा, तो उसने तभी के तभी सभी कैंडिडेट्स को दोबारा रेस के लिए भेज दिया कि तुम में इतनी भी इंसानियत नहीं है कि तुम अपने ही एक साथी की हेल्प कर सको। और दूसरी तरफ उसने पार्क और कैंग को सेंधा नमक की पूरी थैली पकड़ा दी, जिसके नशे में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। और यहीं से कहानी 2 साल आगे आई, जहाँ इनकी ट्रेनिंग आधी कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए ये भी अभी आधे पुलिस वाले बन चुके थे। तो तभी ये लोग चेंजिंग रूम में डिस्कस करने लगे कि आखिर इस क्रिसमस पर हम क्या करेंगे, मतलब कैसे सेलिब्रेट करेंगे। जिस बीच इनके क्लासमेट ने इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई कि देखो मैं तो इसके साथ जा रहा हूँ। तब ये देखते ही इन्होंने उस क्लासमेट से पूछा कि आखिर ऐसी लड़कियां कहाँ बनती है, जिस पर वो क्लासमेट एकदम चुप रहा। जो देखते हुए इन्होंने अगले ही दिन उस क्लासमेट का टैटू दबा दिया कि अब बता ऐसी लड़कियां कहाँ बनती है, जिस पर उस क्लासमेट ने बता दिया कि दिल्ली के क्लब्स में। तब ये सुनते ही दोनों दोस्त दिल्ली के क्लब में आ गए, जहाँ की हरियाली देखकर इनकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि इन्होंने इतने सालों से हरियाली नहीं देखी थी। इसलिए तब ये अलग अलग लड़कियों को इम्प्रेस करने लगे, जिसमें से एक भी लड़की ने इन्हें भाव नहीं दिया, क्योंकि ये बेचारे अभी गरीब थे ना, इसलिए। खैर, तो अब थक हार कर दोनों दोस्त एक गेम खेलने चले गए, जहाँ से निकलते ही इन्हें एक लिंग नाम की लड़की दिखी, जो कि काफी ब्यूटीफुल थी। तो इसलिए ये दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलने लगे कि आखिर उस लड़की से बात कौन करेगा। जिस गेम के बीच में ही कुछ किडनैपर्स ने आकर लिंग को किडनैप कर लिया। जो देखकर पहले तो ये दोनों उस वैन का पीछा करने लगे, लेकिन मिल्खा सिंह ना होने की वजह से इन्होंने हार मान ली। जिसके बाद ये यहाँ से पुलिस स्टेशन में आए, जहाँ सारी पुलिस एक रिच बिजनेसमैन के लड़के को ढूंढने जा रही थी। तो इसलिए कोई ऑफिसर उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा था, उल्टा उन्होंने तो उनसे ये कहा कि आप दोनों हमारा यहीं पर वेट करो, जहाँ हम अपनी तलाश पूरी करके जब आएंगे तो उस लड़की की रिपोर्ट लिख देंगे। जो सुनकर इन दोनों को काफी बुरा लगा, लेकिन तभी इन दोनों को याद आया कि अबे हम भी तो पुलिस वाले हैं, इसलिए अब हम खुद इस केस को सॉल्व करेंगे। जिसके लिए इन्होंने 3 पॉइंट निकाले कि पहला है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा एविडेंस और तीसरा क्राइम सीन। तो अभी जैसे कि लिंग की पर्सनल डिटेल्स इनके पास नहीं थी, तो एविडेंस तो भूल ही जाओ,
इसलिए ये यहाँ से सीधे क्राइम सीन पर पहुंचे, जहाँ लिंग के किडनैप होने वाली जगह पर इन्हें ये छोले कुलचे की प्लेट मिल गई, जो कि लिंग ही लेकर जा रही थी। तो इसलिए इन छोले कुलचों को आसपास के आउटलेट से मैच कराने लगे कि पता चल जाए ये किसके हैं। जहाँ सब लोग इन्हें मना करने लगे, तो तभी बड़ी मुश्किल से एक आंटी ने बताया कि हाँ बेटे, ये तो मेरे ही कुलचे हैं, जो कि एक लड़की लेकर गई थी। तब इन्होंने और पूछा तो पता चला कि लिंग इस दुकान के सामने वाले स्पा में काम करती है। अब स्पा का नाम सुनते ही पार्क और कैंग दोनों चौंक गए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी रेड पड़ जाती है। इसका ओनर शायद पैसे नहीं देता होगा ना। खैर, अब इन्होंने स्टोन पेपर सीजर गेम से डिसाइड किया कि पार्क बाहर रहकर पुलिस पर नजर रखेगा और कैंग अंदर जाकर उस लड़की की इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। जिसके लिए जैसे ही कैंग अंदर गया तो अंदर का माहौल एकदम सेट था। तभी उसे वहां के ओनर ने एक लड़की अलॉट की, जिससे कैंग अपने कान साफ कराने लगा। वाह, कैंग नाम है तो कान साफ करा रहा है, गैंग नाम होता तो। खैर, तभी बाहर कुछ पुलिस ऑफिसर इस स्पा में रेड मारने वाले थे, जो देखकर पार्क ने इन ऑफिसर से कहा कि कब तक खाओगे आराम का पैसा। जो सुनते ही ऑफिसर्स गुस्से में उसका पीछा करने लगे। जिस बीच कैंग ने उस स्पा वाली से सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली कि लिंग अपने एक दोस्त के साथ अकेली रहती है, क्योंकि उसने अपना घर छोड़ दिया। साथ ही उसने लिंग का एड्रेस भी ले लिया। तो तभी पार्क उसे वापस लेकर यहाँ से भागने लगा। जिस बीच जैसे तैसे ये दोनों पुलिस से बच गए, जिसके बाद ये सीधे लिंग के एड्रेस पर आए, जहाँ इन्हें छपरी बालों वाला छपरी दिखा, जिसके सामने जैसे ही इन्होंने किडनैपिंग वाली बात कही, तो तभी ये छपरी यहाँ से भागने लगा। जो देखकर ये दोनों उसका पीछा करने लगे। तो तभी आगे जाकर इन्होंने अपनी ट्रेनिंग वाली स्किल की मदद से उस छपरी को पकड़ लिया। जिसके बाद इन्होंने उससे लिंग का पता पूछा, तो वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। जो देखकर इन्होंने उसका फोन चेक किया, तो पता चला कि इस किडनैपिंग में छपरी का पूरा हाथ है। साथ ही इन्हें उस एरिया का एड्रेस भी मिल गया, जहां इन्होंने लिंग को किडनैप करके रखा था। जो देखकर इन्होंने इस छपरी को एक पोल से बांधा और फिर उसका घर चेक किया, जहां इन्हें दो और लड़की मिली, जिन्हें ऑफ कोर्स किडनैप किया गया था। तब इन्होंने उन दोनों लड़कियों को कुछ पैसे दिए ताकि वो किसी सेफ जगह पर चली जाए, जैसे स्पा। अरे मतलब वहाँ पुलिस की रेड पड़ती रहती है ना, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, खैर, तो अब ये उस एड्रेस पर पहुँचने लगे जहाँ लिंग को रखा गया था। तभी उस जगह पर जाने से पहले टैक्सी ड्राइवर इन्हें मना करने लगा कि ये चाइना टाउन की सबसे खतरनाक जगह है, जहाँ पुलिस वाले भी नहीं जाते। जो सुनकर पार्क और कैंग अपने आगे का प्लान बनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुक गए, जहाँ इन्होंने उस छपरी के फोन में सबसे रिसेंट वाला नंबर डायल किया। तो यहाँ दूसरी टेबल पर बैठी एक गैंग मेंबर का फोन बजने लगा, जिससे ये श्योर हो गए कि ये वही आदमी है। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने दोबारा कॉल बैक करी, तो यहाँ इस टेबल पर छपरी का फोन बजने लगा। जो सुनते ही गैंगस्टर कैंग और पार्क को भी बजाने लगे कि आखिर तुम लोग यहाँ क्यों आए। जिस पर थोड़ी मार खाने के बाद कैंग और पार्क ने इन्हें अपना जादू दिखाया, जिसके बाद ये उस गुंडे के साथ लिंग वाली जगह पर आ गए, जहाँ इन्होंने देखा कि यहाँ तो एक नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां किडनैप है, जिसमें से ये पहले लिंग को ले जाने लगे ताकि बाद में पुलिस को यहाँ ले आए। लेकिन जैसे ये बाहर जाते कि तब तक यहाँ इनका गैंगस्टर बॉस आ गया, जो कि अपनी पूरी फोर्स के साथ आया था। तो इसलिए पार्क और कैंग को बढ़िया वाला प्रसाद मिल गया, जो खाकर ये दोनों पहले तो बेहोश हुए और फिर जब होश में आए तो देखा कि ये दोनों बंधे हुए हैं। तब इन दोनों ने अपनी पुलिस ट्रेनिंग की स्किल से खुद को गिरा लिया। वाह भाई, प्रोफेशन में आए नहीं कि अभी से खुद को गिराना शुरू। खैर, तो अब इन्होंने देखा कि बाहर सारे गुंडे एक दूसरे की तलवार पर टांग डालकर सो रहे थे, जो देखकर ये चुपके चुपके यहाँ से निकलने लगे। लेकिन तभी पार्क की वॉच में अलार्म बज गया,
जिसकी वजह से सारे गुंडे उठ खड़े हुए, जहाँ ये सभी पागल कुत्तों की तरह पार्क और कैंग के पीछे पड़ गए। तब ये दोनों बड़ी मुश्किल से एक पुलिस स्टेशन में आए, जहाँ इन गुंडों के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करने लगे। लेकिन ये एमसीडी जैसी शक्ल वाला ऑफिसर इनसे उल्टा इनकी आईडी मांगने लगा, जो कि उन गुंडों ने इन्हें लटकाते टाइम निकाल ली थी। इसलिए तब पार्क को गुस्सा आया कि कैसा ऑफिसर है बे, जो सुनकर उस ऑफिसर ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इन दोनों पर टेजर गन से फायर किया, जिसकी वजह से यही बेहोश हो गया। तब अगले दिन इस स्टेशन में इन दोनों दोस्तों का प्रोफेसर आया, जो कि इनकी बेल कराने आया था। तब उस प्रोफेसर ने कैंग और पार्क की पूरी बात सुनी, जिसके बाद वो बोला कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो हम उस जगह चलकर देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन गुंडों के अड्डे पर पहुंचे तो तब तक वो गुंडे सारी लड़कियां लेकर गायब हो चुके थे, जो देखकर प्रोफेसर ने इन्हें साफ कह दिया कि अब से तुम इस केस को भूल जाओ, क्योंकि ये केस मेरे पास भी आया था, जिसमें एक गैंग लड़कियों को किडनैप करके उनके एग्स बेचा करती थी। तब ये सुनकर पार्क को फिर गुस्सा आया कि अबे बुड्ढे, जब तुझे सब पहले से पता था तो तूने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। जिस पर उस प्रोफेसर ने इन्हें वापस ट्रेनिंग सेंटर में ही भेज दिया, जहाँ इन दोनों को लिंक की टेंशन होने लगी। तो तभी कैंग को याद आया कि उसे वो वैन का नंबर याद है, इसलिए इन्होंने अपनी पुरानी ट्रेनर मैम को फोन करके उनसे हेल्प मांगी, जो देने के लिए मैम मान भी गई। लेकिन वो बोली कि हमें इस कार की पूरी मूवमेंट चेक करने के लिए सारे सीसीटीवी चेक करने होंगे, जिसमें ऑफ कोर्स कुछ दिनों का टाइम लग जाएगा। जिस इंतजार के लिए इन दोनों ने भी हाँ कह दी, जिस बीच इन्होंने अपनी खतरनाक वाली ट्रेनिंग भी शुरू करी, ताकि नेक्स्ट टाइम ये उन गुंडों से प्रसाद ना ले ले। तब कुछ दिन बाद उस मैम ने बताया कि ये कार इस स्पेसिफिक लोकेशन पर बार बार जाती है, जो कि एक हॉस्पिटल की लोकेशन थी। तब ये पता चलते ही ये दोनों पुलिस के पास से उनके कुछ वेपन लेकर उस हॉस्पिटल की तरफ निकल गए, जहां पार्किंग में पहुंचते ही इन्होंने देखा कि यहाँ तो गुंडों की पूरी फौज खड़ी है, जिन्होंने इन दोनों पर अटैक तो किया, लेकिन ये दोनों अपनी ट्रेनिंग से इतने स्ट्रांग हो गए कि इस बार ये दोनों मुंडे उन गुंडों पर भारी पड़े। जिसके बाद जैसे ही सेकंड फ्लोर पर आए तो अब इनका सामना गैंग के गैंगस्टर बॉस से हुआ, जो कि काफी पावरफुल था। तो इसलिए वो बड़ी आसानी से इन दोनों की हजामत बनाने लगा। लेकिन तभी ये दोनों एक साथ हुए, जहाँ इस हैंडीकैप मैच को करके इन्होंने इस गैंगस्टर बॉस को कोने में ले लिया। जिसके बाद इन्होंने ओटी में जाकर इस बीकेएल डॉक्टर को पकड़ा, जहाँ से लिंक को भी इन्होंने बचा लिया। तब ये खबर सारी जगह फैल गई कि दो आधे बने पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत बड़े गैंग को पकड़ लिया है। जिस बात पर दो ग्रुप बन गए, जिसमें एक ये कह रहा था कि इन्हें पनिशमेंट दो क्योंकि इन्होंने अपनी औकात से बाहर जाकर एक्शन लिया, और एक ग्रुप ये कह रहा था कि इन्हें तो पुरस्कार दो क्योंकि इन्होंने एक बड़े गैंग को पकड़कर काफी सारी लिंक को बचाया है, मतलब लड़कियों को बचाया है। तब इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ दोस्तों कि वो आप बताओगे कि आखिर मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ होगा, पनिशमेंट या रिवॉर्ड। बाकी रिवॉर्ड से याद आया कि यहाँ लिंग इन दोनों से मिलने आई क्योंकि इन्होंने उसकी जान बचाई थी, जिसके रिवॉर्ड में शायद वो खैर अब ये मूवी और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ यार। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।